हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ को क्लियर कर लेंगे। पहला तो ये है कि ये जो क्लास है हमारी वो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास है। अभी तक दो क्लास से बच्चे आपको इतना तो पता लग गया होगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिना रूल्स के बता रहा हूँ। मीन्स मैं कंसेप्चुअल और लॉजिकल इंग्लिश आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको एक भी रूल या फिर एक भी एक्सेप्शन नहीं बताया है और हर चीज़ के होने के पीछे के लॉजिक को बताया हूँ। तो अगर आप इस क्लास को अभी देख रहे हैं तो उससे पहले आप पिछले दोनों क्लास को देख करके आइए, तब आपका जो है वो कंसेप्ट बिल्डअप होगा और आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा पॉइंट ये है बच्चे कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लाइव रिकॉर्डेड नहीं है, वो बिना स्टूडेंट के सामने देखे हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सके कि बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए या फिर मैं किसी चीज़ को कुछ गलत बोल दूँ तो आप ये मत समझना कि सर को कुछ आता ही नहीं है, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, क्योंकि मिस्टेक तो होती रहती है बच्चे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे उसको क्या करते हैं, एक बार बस 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो कल जो मैंने आपको बताया था बच्चे, वो हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन के बारे में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो वो एरर बनते हैं, तो इस एरर को हम लोग कैसे सही करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था बच्चे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट फ्रेज होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले थे कल बच्चे, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने कल यहीं तक कवर किया था। आज हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। क्लॉज और फ्रेज के बारे में मैंने कल आपको बताया था बच्चे कि जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है और उनका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। फ्रेज और क्लॉज में केवल एक ही चीज़ का अंतर था, वो ये था कि क्लॉज में तो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। बाकी ये जो पहला और तीसरा ये जो दोनों कंडीशन थे बच्चे, वो क्या थे, दोनों के लिए ही सेम थे। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कल इसको बता दिया था लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वो दोबारा बता रहा हूँ। व्हाट आई सी, जो भी मैंने देखा। आई क्या है बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट है और सी क्या है, वर्ब है। व्हाट को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर अभी एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो व्हाट आई सी, इसका मतलब क्या होगा, जो भी मैंने देखा। तो क्या इसका मीनिंग कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप किसी के सामने जा करके बोलें कि जो भी मैंने देखा, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट है। एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है अपना, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए क्या है बच्चे, क्लॉज है। सिमिलरली ये भी बच्चे व्हाट ही हैज डन, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये क्या है आपका, वर्ब है। ये क्या है, ये भी क्लॉज है, एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और इसका मीनिंग क्या है, अनकम्प्लीट है। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले व्हाट ही हैज डन, जो भी वो कर चुका है, तो क्या आप किसी के सामने या फिर कहीं पे बोल सकते हैं कि जो भी वो कर चुका है? ये नहीं बोल सकते हैं बच्चे। हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हाट ही हैज डन इज नाइस, जो भी वो कर चुका है वो क्या है, अच्छा है। ये कंप्लीट मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। द वाइफ ही वाज राइडिंग, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है और ये भी मीनिंग क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्लॉज है। मीनिंग इनकम्प्लीट कैसे दे रहा है, द बाइक ही वाज राइडिंग, जो गाड़ी वो चला रहा था। क्या इसका कुछ भी मीनिंग निकलता है, नहीं निकलता है। सो बच्चे हमें इस चीज पे ध्यान देना है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लॉज को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम लोग वहां पे आते हैं। सो मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों कि ये जो क्लॉज मीन्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो व्हाट का रिप्लाई होता है, फिर हुम का रिप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई बिलीव, बिलीव क्या है, वो वर्ब है और आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई बिलीव व्हाट, अगर व्हाट का रिप्लाई पूछेंगे बच्चे तो क्या केवल व्हाट होगा रिप्लाई, मैं बिलीव करता हूं क्या, तो क्या तो केवल व्हाट नहीं रिप्लाई हो सकता है व्हाट का, क्या का रिप्लाई केवल आई नहीं हो सकता है, क्या का रिप्लाई केवल सी नहीं हो सकता है। मैं क्या विश्वास करता हूं,
जो भी मैं देखता हूं, इसका मतलब ये है बच्चे कि ये जो रिप्लाई होगा व्हाट का वो पूरा यहां से यहां तक होगा, है ना। केवल व्हाट, केवल आई या फिर केवल सी नहीं हो सकता, व्हाट आई सी हो सकता है। जो भी मैं देखता हूं वो विश्वास करता हूं। सो ये क्या हो गया बच्चे, व्हाट आई सी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट आई सी ऊपर में क्या है, क्लॉज है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, क्लॉज होगा। क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि जो तीनों कंडीशन थे उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा बच्चे क्लॉज होगा तो कौन सा क्लॉज होगा, आप बोलेंगे कि सर क्लॉज होगा तो नॉन क्लॉज ही बनेगा, क्योंकि नॉन ही होते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसका मतलब है कि ये जो क्लॉज है वो क्या है, नाउन है। सो ये नॉन क्लॉज है बच्चे, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ये नॉन क्लॉज है और काम किसका कर रहा है, सो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या फिर इसको आप ऑब्जेक्ट क्लॉज भी बोल सकते हैं ब्रॉडर टर्म में। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही टीचेस। अंडरस्टैंड क्या है आपका, वर्ब है। अंडरस्टैंड वर्ब है। आई क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड व्हाट, यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, मैं क्या नहीं समझता हूँ, जो भी वो पढ़ाता है, मीन्स व्हाट ही टीचेस। मैं क्या नहीं समझता हूँ, इसको आप लोग खुद में बोल करके देखें कि वो क्या नहीं समझता है। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं क्या नहीं समझता हूँ, क्या का रिप्लाई क्या होगा बच्चे, कि व्हाट ही टीचेस, मीन्स जो भी वो पढ़ाता है वो मैं नहीं समझता हूँ। सो यहाँ तक यहाँ जो रिप्लाई है बच्चे वो व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई वर्ब से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सो ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, लेकिन ऑब्जेक्ट में कैसा है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये है तो क्लॉज ही। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इट इज क्या है, क्लॉज है, जो भी वो पढ़ाता है। सो ये क्लॉज है, लेकिन काम किस जगह कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कर रहा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बच्चे ये कौन सा क्लॉज है, तो आप बोलेंगे कि सर ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज ही क्या करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। बाकी जो भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। इसको हम लोग नॉन क्लॉज को ही यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कर रहा है। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट में बचा है बच्चे, हम लोग क्या इसको क्लियर करेंगे कि एक चीज जो है हम लोग को इतना पढ़ने के बाद वो क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या क्या जो ऐसी चीजें हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन है, द टीचर वॉज स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग क्या हुआ है, यहाँ से हुम का रिप्लाई क्या है बच्चे, हुम का रिप्लाई आप बोलेंगे कि हिम है, इसलिए हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हिम अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो क्या है, वो प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ मीन्स आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ है भी नहीं। द टीचर क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर अभी भी बच्चे आपको सब्जेक्ट वगैरह आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा है तो मैं अभी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बताया ही नहीं हूँ। अभी हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर आए नहीं है, अभी इसके बाद आएंगे, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस में भी सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है वो क्या है, नाउन है। ही रोट अ लेटर, ही रोट आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और लेटर क्या है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच में तो नाउन है, लेकिन काम यहाँ पे कैसा कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा नाउन फ्रेज जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। आई हैव बॉट अ रेड न्यू बाइक। वॉट क्या है आपका, वर्ब है। वहाँ यहाँ से व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, यहाँ से अ रेड न्यू बाइक। उसने क्या खरीदा, तो केवल गाड़ी नहीं खरीदी। अगर इस सेंटेंस में आपको आंसर पूछा जाए कि उसने एक लाल नई गाड़ी खरीदी, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि उसने क्या खरीदी, तो आपको उसका जवाब देना होगा कि वो एक लाल नई गाड़ी खरीदी। हालांकि इसमें जो मेन वर्ड है वो नाउन है, बाइक है, लेकिन रेड क्या है, एडजेक्टिव है। न्यू भी क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है आपका, आर्टिकल है। सो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। और इनका कोई अपने में कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अ रेड न्यू बाइक, एक लाल नई गाड़ी। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि एक लाल नई गाड़ी। मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप कल वाली वीडियो जरूर देखें। सो ये क्या हो गया बच्चे, ये फ्रेज हो गया।
सो फ्रेज में भी अगर पूछे कि काम किसका कर रहा है, काम तो ये ऑब्जेक्ट का कर ही रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि व्हाट का ये रिप्लाई है। लेकिन अगर पूछे कि फ्रेज में कौन सा फ्रेज है बच्चे, ये नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है, तो आप बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है, एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ये दोनों का काम कौन करते हैं, हमेशा नाउन फ्रेज ही करते हैं अगर फ्रेज में देखा जाए तो। सिमिलरली बच्चे जो फोर्थ नंबर है हमारा नाउन क्लॉज का, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आई बिलीव, बिलीव क्या आपका वर्ब है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई पूछते हैं। सो व्हाट का रिप्लाई क्या मिलेगा हमें, व्हाट आई सी मिलेगा। इसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया आपके सामने अभी। सो आई बिलीव व्हाट आई सी। सो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। फ्रेज से क्या है, ए फ्रेज से और क्लॉज में क्या अंतर है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट और वर्ब है। एक क्या है, क्लॉज है, काम किसका कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बच्चे एक क्लॉज कैसा है, तो आप बोलेंगे कि ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज ही होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं, है ना, क्लॉज में। सो बच्चे होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब्जेक्ट इन डिटेल्स। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या चीज जो है वो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो डेफिनेशन होते हैं वो सब्जेक्ट्स का, वो तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग होते हैं। तीनों कौन कौन से, एक्टिव, पैसिव और नॉन एक्शन। ये तीनों में क्या होते हैं कि जो सब्जेक्ट के डेफिनेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इनके डेफिनेशन पे जाएंगे ही नहीं। हम लोगों ने क्या डिवाइस कर लिया कि जिसके लिए वर्ब आए सेंटेंस में वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका। मैं एग्जांपल के लिए 3 सेंटेंस आपके लिए ले लिया था कि कैसे अलग होते हैं। यहाँ पे जो एक्टिव सेंटेंस में क्या होता था बच्चे, ही सब्जेक्ट है और वही एक्शन कर रहा है खेलने का। पैसिव में क्या होता था कि जो सब्जेक्ट है आपका फुटबॉल, वो एक्शन नहीं करता है बल्कि उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, वो एक्शन का रिसीवर होता है। एक्शन करने वाला तो हिम है और एक्शन जिस पे हो रहा है वो फुटबॉल है, वो सब्जेक्ट बना हुआ है। और जो नॉन एक्शन थे वो क्या थे, उसमें किसी तरह का एक्शन होता ही नहीं है, वो सब्जेक्ट के क्वालिटी या फिर प्रोफेशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, ही इज अ टीचर, ही आपका सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, उसके प्रोफेशन को बता रहा है कि वो क्या है, टीचर है, और यहाँ पे उससे क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे कि अभी आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में नहीं सिखाया हूँ, अभी मैं आपको केवल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाया हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आपको सिखा ही चुका हूँ। अभी हम लोग सब्जेक्ट को देख लेंगे और फिर क्या करेंगे हम इसके बाद कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सब्जेक्ट या फिर कौन से वो चीज़ है वो जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। सो मैं आपको कल बताया था बच्चे कि सब्जेक्ट का काम जो है वो केवल 2 ही चीज कर सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन को देख लेते हैं कि प्रोनाउन जो है वो कैसे सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई एम वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग क्या है आपका, वर्ब है। सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो देखने का काम भी कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है। सो एक्टिव में क्या होता है बच्चे कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर होता है एक्शन का, इसलिए आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है। मूवी क्या है आपका, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, वो क्या, मूवी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन बच्चे ही हैज डन, डन आपका क्या है, हिज होमवर्क। डन आपका क्या है, मेन वर्ब है, और हिज होमवर्क मीन्स मेन वर्ब में कौन सा आपका V3 फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, परफेक्ट में है। बच्चे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं अगर टेंसेस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे हैज क्यों आया है और यहाँ पे डन क्यों आया है, ये V3 फॉर्म क्यों आया है यहाँ पे। सो ही हैज डन व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है बच्चे, यहाँ पे होमवर्क है। सो व्हाट का रिप्लाई होमवर्क है तो क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। हिज क्या है बच्चे, पोसेसिव एडजेक्टिव है, जिसको कि हम लोग प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप अब शुरुआत पे चले जाइए, सेंटेंस मीन्स इस कोर्स का स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई सेंटेंस है, अगर उसमें वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट का होना क्या है, कंपलसरी है। सो यहाँ पे वर्ब तो आ गया है लेकिन सब्जेक्ट कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ही जो बचा हुआ है उसको सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है।
दूसरा हम लोग देखते हैं कि नाउन कैसे सब्जेक्ट का काम करता है। सो जॉन इज रीडिंग ए बुक। रीडिंग क्या है आपका मेन वर्ब है। रीडिंग क्या है, रीडिंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है बुक। सो बुक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्टोरी क्या है, एडजेक्टिव है जो कि इस बुक के लिए आया है, और ये क्या है, आर्टिकल है। लेकिन बच्चे एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि रीडिंग व्हाट का अगर रिप्लाई आपसे पूछा जाएगा तो केवल बुक नहीं बोलेंगे, या स्टोरी बुक बोलेंगे। लेकिन स्टोरी बुक जो फ्रेज है उसमें मेन काम किसका है, बुक का है। बाकी जो स्टोरी है और ए है वो एडजेक्टिव है, मेन जो वर्ड है वो बुक ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट का रिप्लाई तो आप क्या बोलेंगे कि ये स्टोरी बुक है और वो फ्रेज के जैसा काम कर रहा है, और फ्रेज कैसा है तो वो नॉन फ्रेज है। सो बाकी जॉन जो बचा हुआ है बच्चे, उसको क्या होना पड़ेगा, सब्जेक्ट होना पड़ेगा। और जॉन कौन सा नॉन है, प्रॉपर नॉन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि नॉन कैसे सब्जेक्ट का काम करते हैं। एलेक्स वाज पेंटिंग द वॉल। वाज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, पेंटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है। पेंटिंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है, वॉल है। सो वॉल क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द क्या है, इसके लिए आया हुआ आर्टिकल है। सो सेंटेंस में मेन वर्ब भी आ गया है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एलेक्स जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होना एलेक्स की क्या है, मजबूरी है। सो एलेक्स क्या आपका सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे मैंने ये भी चीज देख लिया कि नाउन कैसे सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि नाउन फ्रेज जो है वो कैसे सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पर बच्चे जो आर है आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और मार्केट क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, जो कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था। तो सब्जेक्ट कौन होगा बच्चे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है आर है। अगर केवल ईज होता है हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट क्या होता है, राम हो जाता है। लेकिन आर है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है बच्चे, राम एंड श्याम दोनों हैं। केवल राम या फिर केवल श्याम नहीं है, राम और श्याम क्या है, दोनों हैं, वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा शब्द किसी यूनिट का काम करें जिनमें अपना क्या हो, सब्जेक्ट भी नहीं हो और वर्ब भी नहीं हो, वो क्या बन जाते हैं, फ्रेज बन जाते हैं। सो राम एंड श्याम, यहाँ तक में बच्चे कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी वर्ब है, अगर इसको यहाँ हम लोग उठा करके यहाँ पे लेकर के आते हैं, राम एंड श्याम, सो आप इसको ध्यान से देखें कि जो मैंने आपको क्लॉज का कंडीशन बताया था आज भी और कल भी, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं राम एंड श्याम? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। पहला तो कंडीशन ये था कि इनका कोई मीन्स ए मोर देन वन वर्ड के कॉम्बिनेशन हो। सो डेफिनेटली बच्चे यहाँ पे 3 शब्द हैं, राम एंड श्याम। दूसरा कंडीशन फ्रेज के लिए क्या था बच्चे, क्लॉज के लिए नहीं देख रहे हैं हम लोग, फ्रेज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी नॉन फ्रेज को देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये था कि इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। सो राम एंड श्याम में अगर कोई बोले कि इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब इसमें तो है ही नहीं। अगर वर्ब नहीं है किसी भी चीज में तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें दूसरा कंडीशन भी फ्रेज के लिए, जो हमारा दूसरा कंडीशन था उसको भी क्या किया, सेटिस्फाई किया। तीसरा कंडीशन क्या था कि इसका अपना कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं होना चाहिए। क्या राम एंड श्याम कोई कंप्लीट मीनिंग है? आप किसी के सामने या फिर अपने दोस्तों के पास जा करके या फिर कहीं पे जाकर कैसा बोल सकते हैं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम? तो बोले क्या कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको क्यों बोल रहे हैं? सो ये तीनों कंडीशन को क्या किया बच्चे, सेटिस्फाई कर लिया। इसका मतलब फ्रेज है, और फ्रेज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर जो फ्रेज सब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, उसको हम लोग कौन सा फ्रेज बोलते थे, नॉन फ्रेज बोलते थे। ये सभी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चे आपको। ये कौन सा फ्रेज हो गया, नॉन फ्रेज। मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक सेकंड। फिर से आते हैं बच्चे। ईज क्या है आपका, यहाँ पे एक ही वर्ब है, इसका मतलब ईज आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज वेरी गुड, यहाँ पे क्या है बच्चे, कोई भी एक्शन नहीं है। याद करें कि जो नॉन एक्शन सेंटेंस बताए थे वो क्या होते थे, क्वालिटी या फिर प्रोफेशन, इस सभी को वो डिस्क्राइब करते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वो बुक के बारे में, बुक की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि द बुक ऑन द टेबल इज वेरी गुड, क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं, जाहिर सी बात है। सो अगर सब्जेक्ट की बात करें बच्चे, तो सेंटेंस में वर्ब तो आ गया है, तो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें,
किसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर ये जो ऑन है आपका प्रीपोजिशन है और टेबल क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सो टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, गुड तो आपका एडजेक्टिव है और वेरी क्या है आपका, इस एडजेक्टिव के लिए आने वाला क्या है, एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट किसको होना पड़ेगा, बुक को होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बच्चे, द बुक है वो सब्जेक्ट वर्ड है। लेकिन अगर इस सेंटेंस के लिए आपसे पूछा जाए बच्चे कि अच्छा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि बुक अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल बुक अच्छा है, लेकिन आप ये भी बोलिएगा कंप्लीट वे में कि जो टेबल पे किताब रखा हुआ है वो अच्छा है, जो टेबल पे किताब रखा हुआ है वो अच्छा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे कि जो यहाँ तक है वो एक फ्रेज बन गया, और जो फ्रेज है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन इस फ्रेज में अगर बोला जाए कि फ्रेज तो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं बच्चे, लेकिन आपसे बोला जाए कि वो जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, जो 3 4 5 वर्ड हैं, बुक ऑन द टेबल, ये कितने वर्ड हो गए हैं, 1 2 3 4, ये चारों मिलके क्या बन गए, एक फ्रेज बन गए। फ्रेज किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चे इस फ्रेज में एग्जैक्टली बताओ कि कौन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर फ्रेज तो नाउन के जैसा काम कर ही रहा है, लेकिन हमें अगर एग्जैक्टली कोई शब्द ढूंढना है जो कि नाउन का काम करे, तो वो क्या होगा, द बुक होगा। क्योंकि बच्चे ऑन तो प्रीपोजिशन हो गया और ये क्या हो गया, इस फ्रेज में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे बच्चे, ये जो वर्ब है वो किसके हिसाब से आएगा, बुक के हिसाब से आएगा, क्योंकि बुक जो है वो मेन सब्जेक्ट का वर्ड है। लेकिन द बुक ऑन द टेबल एक यूनिट के जैसा काम कर रहा है, एक नाउन फ्रेज के जैसा काम कर रहा है। सिमिलरली बच्चे हम लोग इसको भी ऐसे देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड। इज क्या है बच्चे, यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही हमारे पास वर्ब बचा हुआ है। मैं कलर को चेंज कर लेता हूं और इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि हम लोग एक आगे वाले पेज में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं, चलो इसमें ही कर लेते हैं। मैं कलर केवल चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर लूं, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। इज क्या है बच्चे, मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो कि वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। अगेन गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब है ही नहीं। वेरी क्या है, ये एडजेक्टिव है जो कि इसके लिए आया हुआ है। ऑफ क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है। सो अगर प्रीपोजिशन आ गया तो अपने साथ क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा। सो जो मैंगोज हो गया वो क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सो बाकी सब्जेक्ट किसको होना पड़ेगा बच्चे, द क्वालिटी को होना पड़ेगा। तो लेकिन बच्चे यहाँ पे एक वो जो कंफ्यूजन आती है वो आती है कि सर अगर आप इस सेंटेंस के रेफरेंस में अगर पूछा जाए कि अच्छा क्या है, क्वालिटी अच्छा है, बिल्कुल क्वालिटी ही अच्छा है, लेकिन अगर हमें आंसर क्या देना होगा बच्चे, पूरा देना होगा। हाफ आंसर जो क्या होता है वो एरर कंसीडर किया जाता है। आप बोलेंगे कि मैंगो का क्वालिटी अच्छा है, क्या अच्छा है, तो मैंगोस का क्वालिटी अच्छा है। इसका मतलब ये है बच्चे कि द क्वालिटी ऑफ मैंगोस, यहां से यहां तक क्या है, ये तो कोई, हाँ जस्ट सेकंड बच्चे, मैं कलर को चेंज कर लेता हूं। यहां से यहां तक क्या है बच्चे, द क्वालिटी ऑफ मैंगोस एक यूनिट के जैसा काम कर रहा है। इस यूनिट में कितने शब्द हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ये 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें कोई सब्जेक्ट या फिर कोई वर्ब नहीं है अपना। इसका मतलब कि वो दूसरा कंडीशन फ्रेज वाला भी सेटिस्फाई कर लिया। और द क्वालिटीज ऑफ मैंगोज, इनका कोई अपना मतलब है नहीं। इसका मतलब ये है बच्चे कि ये तीनों कंडीशन जो फ्रेज बनने वाला थे उसको सेटिस्फाई कर लिया। इसलिए क्या है बच्चे, एक फ्रेज है। फ्रेज कैसा होगा, नॉन फ्रेज होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट, इसमें क्या छुपा हुआ है आपका, सब्जेक्ट वर्ड छुपा हुआ है। सो अगर आपसे पूछे कि बच्चे फ्रेज है, ये फ्रेज जो है आपका किसका काम कर रहा है, सब बोलेंगे सर ये फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट को अपने अंदर छुपाए हुए है। इसलिए फ्रेज कैसा होगा, एक तो सब्जेक्ट फ्रेज होगा, और मतलब सब्जेक्ट कौन सा फ्रेज बनते हैं, तो नॉन फ्रेज बनते हैं। इसका मतलब ये होगा बच्चे कि ये नॉन फ्रेज है। क्यों नॉन फ्रेज है, क्योंकि इस फ्रेज के अंदर में सब्जेक्ट छुपा हुआ है।
सब्जेक्ट कौन सा होगा बच्चे इस फ्रेज के अंदर में? सो द क्वालिटी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑफ और मैंगो जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अगेन बच्चे मैं इसको क्या कैसे बोलता हूं, अब इसको अलग लिख लेंगे, द क्वालिटी ऑफ मैंगोस। ये फ्रेज के जैसा काम कर रहा है। फ्रेज कैसा? नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज क्यों? क्योंकि इसी फ्रेज में क्या है आपका? सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ये ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन है, और मैंगोज क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसमें एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या होगा, सो एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट होगा बच्चे, जो मेन जो वर्ड है आपका बचा हुआ वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सो बच्चे यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जरा भी आपको इसको में कंफ्यूज नहीं करना है आपको, कि ये पूरा का पूरा जो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज है वो फ्रेज के जैसा काम कर रहा है। फ्रेज कैसा? तो नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट एग्जैक्टली कौन सा है? सो द क्वालिटी है, क्योंकि ऑफ और मैंगोज ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम लोग जो लास्ट है बच्चे उसको देख लेते हैं, नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का काम कैसे करते हैं? सो बच्चे क्लॉज है, सो क्लॉज है इसका मतलब क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा और अपना वर्ब भी होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इज यहाँ पे क्या है आपका? मेन वर्ब है। मींस व्हाट ही डन इज नॉट गुड, इसमें कोई एक्शन है नहीं। सो इसका मतलब है कि वो इसके बारे में बता रहा है, इसके क्वालिटी या फिर इस काम जो कंप्लीट हुआ है उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो काम अच्छा हुआ है। गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और नॉट क्या है आपका? एडवर्ब है। सो अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि व्हाट शी हैज डन इज नॉट गुड, इसमें अच्छा क्या नहीं है, उसने क्या खराब किया है, तो आप बोलेंगे कि सर जो उसने किया है मीन्स व्हाट शी हैज डन वो अच्छा नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है जो बच्चे वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें आप किसी को भी अकेले उठा करके देखें तो वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या सी इज नॉट गुड? ये गलत है। हैज इज नॉट गुड, ये भी गलत है। डन इज नॉट गुड, ये भी गलत है। इसका पूरा जो मीनिंग होगा वो व्हाट शी हैज डन इज नॉट गुड, मतलब एक क्या हुआ बच्चे? एक सब्जेक्ट एक यूनिट के जैसा काम कर रहा है। अभी आपको इसके जो व्हाट वगैरह है बच्चे इसमें नहीं जाना है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको फिलहाल मैं ये चीज बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या चीजें बन सकती हैं। अगर मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँ या फिर कल मैं आपको बताऊं कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, तो ये मत पूछने लग जाना कि सर नाउन क्लॉज क्या होते हैं। मैं इसलिए आपको पहले ही ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसको जब हम लोग एडवांस लेवल पे यूज़ करेंगे, मीन्स जब हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको वो जो चीज़ें सामने आएगी उससे आप फेमिलियर होंगे, राइट। सो इसमें अपना सब्जेक्ट है बच्चे, व्हाट शी हैज डन में अपना सब्जेक्ट है। सी क्या है आपका? सी सब्जेक्ट है। डन क्या है आपका? वर्ब है। सो किसके जैसा काम कर रहा है? क्लॉज के जैसा कर रहा है। क्लॉज के जैसा ही क्यों? क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर फिर आपसे पूछा जाए बच्चे कि सर ये क्लॉज कैसा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये नॉन क्लॉज ही होगा, क्योंकि नॉन क्लॉज ही होते हैं वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं? यहाँ पे वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अगेन बच्चे इज जो है आपका वर्ब है यहाँ पे। डेंजरस क्या है? आप बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट किसको होना पड़ेगा? क्या जॉन अकेले सब्जेक्ट होगा बच्चे? क्या इज अकेले सब्जेक्ट होगा? आप बोलेंगे कि नहीं। क्या डूइंग सब्जेक्ट होगा? नहीं। कि क्या व्हाट सब्जेक्ट होगा? नहीं। सब्जेक्ट क्या होगा? कि व्हाट जॉन इज डूइंग, जो जॉन कर रहा है वो सोसाइटी के लिए क्या है? डेंजरस है। तो इसका मतलब है बच्चे कि जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। इसमें क्या है? जॉन खुद से इस क्लॉज में भी क्या बच्चे कि अपना सब्जेक्ट है और क्या है? अपना वर्ब है, इसलिए तो एक क्लॉज है। और क्लॉज कैसा होगा बच्चे? तो बोलेंगे कि सर ये नॉन क्लॉज ही होगा, क्योंकि नॉन क्लॉज ही होते हैं वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड, ये तो फ्रेज वाला हो गया बच्चे, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। व्हाट आई सॉ वाज अनबिलीवेबल, यहाँ पे भी बच्चे वाज क्या है आपका? मैं कलर चेंज कर लूँ। वाज आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो वो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। अनबिलीवेबल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। सो आप खुद से क्वेश्चन पूछे बच्चे कि क्या अनबिलीवेबल है? वो ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्या व्हाट होगा? व्हाट वाज अनबिलीवेबल? नहीं। आई वाज अनबिलीवेबल? नहीं। सा वाज अनबिलीवेबल? नहीं। व्हाट आई सा वाज अनबिलीवेबल, जो भी मैंने देखा
वो क्या था, अविश्वसनीय था। व्हाट आई सॉ वाज अनबिलीवेबल। सो इसका मतलब ये है बच्चे कि ये कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं उससे कम्बिनेशन कैसे हैं, वो सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहे हैं। और इसमें क्या है, आई खुद से अपना एक सब्जेक्ट है और सा खुद से अपना क्या है, मीन्स इसके लिए क्या हुआ, इस क्लॉज में आया वर्ब है। सो इसका मतलब एक क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। और एक क्लॉज कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो कौन सा क्लॉज होगा, नॉन क्लॉज होगा। होप कि बच्चे आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आपको होता है, फिर कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लेंगे, या फिर जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप हमसे पूछ लेंगे कि सर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें यहाँ पे दिक्कत है। तो आज मैंने जो आपको बताया बच्चों, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि कैसे ऑब्जेक्ट के जैसा सेंटेंस में काम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो पहला मैंने बताया था कि प्रोनाउन, उसके बाद फिर नाउन, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। सो जो चार चीजें हैं बच्चे वो सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने में करीब हमें इतना टाइम लग गया। सो बच्चे होप कि चीज़ें आपको कंटिन्यूअस वे में समझ में आ रही होगी। और ये 3 क्लास है बच्चे, आज तीसरी क्लास तक मैंने एक भी रूल या फिर एक भी एक्सेप्शन नहीं बताया हूँ आपको। पूरे कंसेप्चुअल में ही पहले क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो होप बच्चे कि हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, और अच्छा लगे बच्चे तो लाइक कीजिए, मीन्स चैनल को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you for being with the channel, and thank you for being with me.